धनु राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज शनिवार 28 जून। दोस्तों, आप अपनी मेहनत और कार्यक्षमता के बल पर हर चुनौती को अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी सफलता की गति निरंतर बनी रहेगी। यह समय उच्च शिक्षा के लिए भी अनुकूल हो सकता है और इस दौरान आपको इस क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियां मिल सकती हैं। दोस्तों, आपके माता पिता आपके लिए आशीर्वाद का स्रोत बनेंगे और आपका मनोबल बढ़ाने में सहायता करेंगे। इससे आपकी पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रह रहेगा। अपने को अनदेखा ना करें दोस्तों। बड़प्पन से काम लें, धैर्य से काम लें, सामंजस्य और सुविधाओं पर फोकस रखें, सहनशीलता बनाए रखें। आज आपका कोई बिजनेस पार्टनरशिप में भी कुछ नोक-झोंक हो सकती है। इसे बहुत ही धैर्य के साथ सुलझाने की कोशिश करें बिजनेस पार्टनर के साथ। आपका बहुत सा धन व्यर्थ के कामों में खर्च हो चुका है, लेकिन अब आप थोड़ा सा सजग होकर चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए तरक्की के योग बन रहे हैं और मनचाही जिम्मेदारी मिलने की उम्मीदों से इनकार नहीं किया जा सकता। ऑफिस में अधिकारियों से संबंध खराब ना करें। लोन या टैक्स संबंधित फाइलें कंप्लीट रखें। आपका शांत आचरण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। थकान और तनाव की वजह से कमजोरी व शरीर में दर्द की कुछ समस्या रह सकती है। अपने शरीर पर जरूर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने से। आपके सपनों को इस समय नई उड़ान मिलती है, वो आप देखेंगे। भरोसेमंद दोस्तों की सलाह आपके बहुत काम आएगी। अपनी कमजोरियों को अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें ठीक ठाक करें। घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। सामाजिक स्तर पर पहचान बनेगी। मेहनत के बावजूद भी काफ़ी निराशा मिल रही है, लेकिन आप अपना धैर्य न खोएं। आस्ता आस्ता सब खुशनुमा होता चला जाएगा। विरोधी कार्य क्षेत्र में मात देने की फिराक में रहेंगे। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। दोस्तों, आप किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचें, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। संक्रांत की तरफ से भी काफ़ी खुशी के संदेश मिल सकते हैं। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परिवार में आपका महत्व बढ़ेगा।
असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं पर जीवन की राहों को एक नया मोड़ देती हैं। जो करते हैं जी जान से प्रयास, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती हैं। तो दोस्तों, बहुत हो चुका असफलता असफलता, सुनते सुनते अब सफलता की ओर बढ़ने का आपका प्रयास सार्थक रहेगा। अगर आपका कोई काम नहीं बनता तो आप किसी को भी दोष ना दें, किसी को भी बुरा भला ना कहें, बल्कि अपने कर्मों को भगवान की पूजा द्वारा और बढ़िया कीजिए। क्योंकि एक से सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सतता, होठों पर प्रसन्नता, जुबान पर पवित्रता और हृदय में सरलता जरूरी है। जिसका मन मस्त है उसके पास मस्त है। ज्योतिषी लोगों को ग्रहों के बारे में जो बताते हैं वह उन्हें सपने में नहीं आता। वो आपको किताबों से पढ़कर, लिखकर, देखकर, अपने एक्सपीरियंस द्वारा ही आपको बताते हैं। अच्छा ज्योतिषी आपको धीरज रखने की सलाह देगा, क्योंकि धीरज रखने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर परेशानी की हर नदी को सफलतापूर्वक पार कर लेता। आपने अपने आप को सागर में तेल की बूंद की तरह तैरकर पार कर निकलना है। यह जीवन आसान नहीं है, इसे आसान बनाना पड़ता है। विश्वास हो जिन्हें अपने आप पर, वो रास्ता खुद निकालते हैं। लाख हारने के बाद भी वो जीत जाते हैं। मैं जानता हूं जिस पर बीती है वो ही जानता है, क्योंकि शारीरिक कष्टों को सहना उतना कठिन नहीं जितना मानसिक कष्टों का सहना। लेकिन अब कर क्या सकते हो? जब वक्त ही साथ ना दे रहा हो, हर प्रयास करके देख लिया लेकिन किसी मामले में सफलता ना मिल पा रही हो, तो इंसान क्या करे? उसे कुछ समझ नहीं आता। ऐसा ही हाल इस समय कई धनुराशि वालों का हो चुका। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ अपने धनुराशि के मित्रों से कि धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। इस दौर को आप वो ही दौर समझते। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मुसीबत आ ही गई है तो डरने से क्या होगा? जीने के तरीके ढूंढो, मरने से क्या होगा? मेरे धनुराशि के दोस्तों, आप हारो मत, क्योंकि आपने जीतना है। आप तो बस मेहनत से अपने कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, आज शनिवार है। कोशिश करें कि कुछ जो भी दान पुण्य का काम आप करते रहते हैं ज़रूर करें। असहाय को खाना खिला दें, गरीब को खाना खिला दें, कुत्तों को, गली के कुत्तों को कुछ खाने को दे दें। बस छोटे मोटे जो आपके उपाय हैं यही आपके सार्थक है। इसी को करते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। समय आस्ता आस्ता बीत रहा है। कई लोगों को इस समय थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल भी राहत नहीं मिल पा रही। बहुत परेशानी में जी रहे हैं काफ़ी धनुराशि वाले दोस्त। उनको तो भगवान के भरोसे ही अपने आप को छोड़ना पड़ेगा। भगवान की रजा में राजी रहें, अपने कर्म करते रहें और भगवान के
शरणागत हो जाए तो जरूर उनको वहाँ से तो सुख के संदेश मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि भगवान के पास जो शरणागत हुआ वो कभी मायूस होके नहीं लौटा, क्योंकि भगवान जानते हैं उसकी ज़रूरतों को, सबकी ज़रूरतों को, कि कब किसे क्या देना है नहीं देना। तो भगवान जी के पास सारी सिस्टम और जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं उन्होंने। इसलिए जब कुछ नज़र नहीं आ रहा तो एक ही जगह होती है, वो है भगवान का दर। आप अपने कर्म करते रहें, अपने उपाय करते रहें और भगवान के शरणागत हो जाएं, कुछ ना कुछ अच्छा संदेश मिलेगा ही। पहले से तो राहत दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी जो सोचा हुआ था अभी तक वो चीज़ें हो नहीं रही। दोस्तों, कई शुभ ग्रहों का आपकी राशि पर सकारात्मक प्रभाव है। आपको अपने दोस्तों और परिवार के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी। ये जून का महीना मात्र 2 दिन बकाया। जुलाई का महीना कैरियर में अपनी मेहनत साबित करने के लिए काम से जुड़ी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और चीज़ें अब आपके कंट्रोल से बाहर नहीं रहेंगी। चीज़ें अब आपके कंट्रोल में आती रहेंगी। आपका पॉजिटिव दृष्टिकोण आपका साथ देगा। सेहत के लिए थोड़ा सा आपने अपने आप को, अपने शरीर की ज़रूरतों को समझने की ज़रूरत है। छोटी मोटी समस्याओं को सीरियस ना बनने दिया करें। आप उन्हें सुलझाने में लग जाया करें। पहले ही उस समस्या को जड़ से ही ख़त्म कर दिया करें। जैसे ही वो पनपती है छोटी सी समस्या, उसी समय उसको कुचल दिया करें, क्योंकि फिर समस्या बड़ी हो जाती है, उसके बाद दिक्कत आती है। इसलिए छोटी मोटी समस्या आए उसको तुरंत ही वहीं ही ख़त्म कर दो। दोस्तों, छोटा सा प्रसंग है। ये बात उस समय की बात है जब किसी व्यक्ति को ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश लेकर जाना होता था। इन्हीं को डाकिया कहते थे, और इन्हीं को ही मैसेंजर कहते थे। कोई भी जरिया नहीं था एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाने का। तो एक दिन गांव के पटवारी ने गांव के नाई से कहा कि वह उसका संदेश दूसरे गांव के में पहुंचा दे। नाई अपने घर आया, कपड़े बैग में रखे, जो भी थैले में रखे, खाने का सामान रख लिया कि रास्ते में सुबह ये खाऊंगा, दोपहर को ये खाऊंगा, शाम को ये खाऊंगा, और अगले दिन तो वहाँ पहुँच ही जाऊंगा। फिर वहाँ तो दावत पूरी होगी, मेहमान नवाजी होगी, स्वागत होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बस ये सोचता हुआ निकल गया। वहाँ पहुँच गया जहाँ उसने संदेश लेके जाना था। वहाँ उस दूसरे पटवारी ने कहा, लाओ क्या संदेश लाए हो बताओ। वो संदेश तो जो लेके आए हो। बस अब लगा ना ही अपने थैले में, अपनी पगड़ी में, अपनी जेब में। पर संदेश का तो पता ही नहीं, संदेश तो घर ही भूल गया। खाने पीने बांधने के चक्कर में असली संदेश तो वह वही भूल आया। जिसको लेके आना था वो भूल आया, वो जो भूलना था उसको याद करता रहा। अब तो कोई चारा नहीं था। पटवारी नाराज हो गया, धक्के देकर भगाया वहाँ से।
ना ही इनाम की सोच कर गया था कि मेरे को इनाम मिलेगा, मेरी इज्जत होगी, स्वागत होगा, अवगत होगा। यहाँ तो जूते पड़ गए, मार का दर्द झेलता हुआ वापस चल दिया। दोस्तों, ये कहानी सुनकर हमें भी लग रहा होगा कि नाई कितना मूर्ख था, लापरवाह था। पर कहीं यही मूर्खता हम भी तो नहीं कर रहे। हम भी इस संसार में दिन रात भाग रहे हैं। मानव जीवन का जो संदेश सार था, जिसको लेकर हमें चलना था, जिसके लिए भाग दौड़ करनी थी, उसको ही हम भूल चुके हैं। वह संदेश था ईश्वर का नाम। उस संदेश को हमें अपनी श्वासों में धारण करना था, पर हमने ये नहीं किया। और अंत पता चला कि हमें खाम खा इतने भाग दौड़ की, हाथ कुछ नहीं आया। ना मिली माया और ना मिले राम। 84 लाख के चक्कर में दोबारा जाना पड़ेगा। इसलिए जरूरत है अब हमें समय रहते ईश्वर के संदेश को धारण करने की, नहीं तो फिर उस नाई की तरह हमें पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा समय हमें जरूर देना चाहिए अपने जीवन में ईश्वर के नाम। हो सकता है ये कष्ट और ये दुख, जो पीड़ाएं इसलिए आ रही हों कि हम ईश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। इसका एक कारण ये भी हो सकता है। दोस्तों, सफलता जीवन में कभी भी पीठ दिखाकर जो चुनौतियों से बचकर नहीं मिलती। जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, उन्हें अपनी कमजोरियों और परेशानियों का डटकर सामना करना चाहिए। इसके लिए आपको 3 शक्तियों की जरूरत होती है: शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। आप अपने मार्ग की कठिनाइयों को अपने मन पर हावी ना होने दें, बल्कि अपने आत्मबल को जगाओ। एक एक कदम भरोसे और धैर्य, साहस के साथ बढ़ाओ। और देखो, यह कठिन रास्ता हमेशा आपके पैरों के नीचे ही रहेगा। चुनौतियों का चुनौतियों के आगे झुकना नहीं चाहिए। आपको डटकर उसका मुकाबला सामना करना चाहिए। जीवन की कठिनाइयों और डर से भागने से तो वे और बड़ा रूप ले लेते हैं। जब इंसान पूरी हिम्मत के साथ साहस पूर्वक खड़ा होता है तो उसकी कठिनाइयां स्वयं पीछे हट जाती है। जीवन में डर और असफलता को दूर करने के लिए हिम्मत और आत्मबल बहुत जरूरी है। हमारी कल्पना शक्ति ही हमारे डर और चिंताओं को बनाए रखती है। जब हम अवरोधों को स्वीकार करना बंद कर देते हैं और अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं, तब बड़े से बड़ा संकट भी हार मान जाता है आपके सामने। आपको अपना उद्देश्य बड़ा बनाना चाहिए और जीवन में कुछ महान करने के लिए संकल्प, निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। इस ना कि केवल आपकी सोच विकसित होती है, बल्कि आपके विचार स्वयं कठिनाइयां पार कर जाते हैं। आपको अपने आत्मबल को पहचानना चाहिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। जीवन में किसी भी उपलब्धि के पीछे महान तैयारी होगी, महान तैयारी होनी चाहिए। इस मार्ग में गलतियां भी होंगी, लेकिन इन्हें बोझ समझने के बजाय सीखने का अवसर मानना चाहिए। अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान कर और उसका सही दिशा में उपयोग कर कर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ बन सकता है। जब हम अपने संकल्प को मजबूत करते हैं
और बिना डरे आगे बढ़ते हैं, तब हमारे सामने आने वाली रुकावट स्वतः ही दूर हो जाती है। व्यक्ति स्वयं अपनी नीति का निर्माता होता है। भाग्य केवल एक बहाना है जिससे हम अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए गढ़ते रहते हैं। वास्तव में तो यह है कि जो अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, उसके लिए असंभव कुछ नहीं होता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, सफलता निश्चित होती है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पर विश्वास नहीं कर पाता, वह फिर ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकता। जीवन में सफलता के लिए मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं। किसी मनुष्य की पहचान उसके कार्यों से होती है, ना कि उसके शब्दों में। इसलिए यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हो, तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो। आपको हर चुनौती का सामना करने से ही सफलता मिलती है। अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान कर उसका सही उपयोग करो और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ और अपने संकल्प को मजबूत करते हुए बिना डरे आगे बढ़ते जाओ। सामने आने वाली हर रुकावट स्वतः ही दूर हो जानी है। हर आदमी की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब वह खुद को कमजोर और असहाय महसूस करता है। ऐसे लगता है कि सारी मुश्किलें उसी के जीवन में आ गई हैं। अब शायद ये मुश्किलें हमेशा के लिए मेरे जीवन में रहेंगी। दोस्तों, ऐसा नहीं, मुश्किलें आती रहती हैं, जाती रही हैं। आपने भी, धनुराशि वालों ने देखा होगा कि भगवान कहाँ कहाँ से आपको कैसे कैसे निकाल कर यहाँ तक लाया है। इससे पहले ही जो मुसीबतें आई थी, आपने तब भी सोच लिया था कि अब शायद मैं इसमें से नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन आप उनको पार करके यहाँ तक पहुँचे। तो इसलिए ज़्यादा घबराएं ना, ज़्यादा चिंता ना करें। भगवान आपका साथ दे रहा है, आपको कहीं ना कहीं आपकी मंजिल तक पहुंचा के ही छोड़ेंगे। दोस्तों, बिना बोले हुए उम्मीदें अक्सर दर्द में बदल जाती हैं। खुद की ज़रूरतों को पहचानें, उन्हें साफ शब्दों में कहो। दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराओ अगर वो उन्हें पूरा ना कर पाए। मैं सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी चीज़ें बिगड़ क्यों जाती हैं। अगर सब आपके हिसाब से हो तो कोई परेशानी ही ना हो। सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता, कुछ भगवान ने अपने पास भी रखा हुआ है, कुछ हक भगवान के पास भी है। बाकी तो आपके कर्मों द्वारा आपको मिल ही रहा है, जो मिलता ही रहेगा। असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दो, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। जीवन एक आईना है, यही दिखाता है जो आप देखते हैं। दोस्तों, हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में हमें प्रेरणा मिलती है महान लोगों के संघर्ष और उनके मोटिवेशन से। जिस इंसान में आत्मविश्वास होता है, वो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। हर महान इंसान के पास एक चीज जरूर होती है, वो है आत्मविश्वास। भगवान भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है जो लोग खुद अपनी सहायता स्वयं करते हैं। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है।
और आप आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं। उनको सफलता फिर मिलती ही मिलती है। दोस्तों, आप हर दिन आभार की भावना के साथ जिएं, तभी सफल होगा। जैसे सीखते हो कि सफलता निराशा के उस पार छिपी होती है। सफलता की कीमत के बारे में एक दिलचस्प बात है, इसे पूरी तरह एडवांस में चुकाना पड़ता है। हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई स्वस्थ, खुश, पतला और अमीर होना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस चीज़ को चुकाने के लिए तैयार नहीं होते। जब आप खुद पर टफ रहेंगे तो ज़िंदगी आपके लिए कहीं आसान हो जाएगी। खुद के लिए टफ रहना होगा अगर ज़िंदगी को आसान करना चाहते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी के खेल में अगर आप चाहते हैं कुछ पाएँ, तो इसमें पहले आपको कुछ ना कुछ दाँव पर लगाना होगा। असफलता कपड़े पहनकर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है। असफलता के कपड़े पहनकर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। सफलता कुछ सरल आदतों का नाम है जो रोजाना निभाई जाती है। धनराशि के दोस्तों, आपके दर्द के नीचे एक सबक है जो आपको सीखना चाहिए। गम के नीचे उम्मीद है जिसे आपने कभी भी उस उम्मीद से मुंह नहीं मोड़ना। और आपको संघर्ष के नीचे साहस छिपा है, वो साहस ही आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। दोस्तों, अपने विचारों को इतना ना भटकाओ कि आज भी आपके हाथों से छूट जाए, क्योंकि आप कल की फिक्र रहते रहते हैं, लेकिन आज को संभालना पहले जरूरी है। आज को अपने हाथों से ना निकलने दें। ये ना होए कि आपके विचार इतने भटक जाएं कि आज भी आपके हाथों से छटक जाए। हम हमेशा यही सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम खुश रहेंगे। दोस्तों, जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ तो अधूरा रहता है, हर किसी के जीवन में रहता है, कोई भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। खुश होने के हालात, इसे अपनी हालत बना लेनी चाहिए, अपनी आदत बना लेना चाहिए। खुश होने के हालातों को अपनी आदत बना लेना चाहिए। कभी कभी कुछ सवालों के वक्त के हवाले कर देना चाहिए। कभी कभी कुछ सवालों को वक्त के हवाले कर देना चाहिए। हम अक्सर उन बातों को लेकर परेशान रहते हैं जिनका कोई हल हमारे हाथ में नहीं होता। जब तक मन में बेवजह की उलझने रहेंगी, तब तक चैन की नींद हमसे दूर ही रहेगी। अब कई दोस्त कह रहे हैं नींद ही नहीं आती, सारी सारी रात जागते हैं, सारी सारी रात करवटें बदलते रहते हैं, पर सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे नींद आती है। तो आप कह रहे हो जल्दी उठो, कैसे उठेंगे? तो दोस्तों, आपकी भी मजबूरी है, अब क्या कर सकते हैं, हम तो कह ही सकते हैं। बाकी तो आप देखें, नींद के लिए कुछ करें, योगा करें, पटा हुआ यूट्यूब खोल के देखें, गूगल में पता करें अच्छी नींद के लिए क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर उसके लिए बताना शुरू करूँगा तो फिर वही आधा घंटा गया। तो छोटी मोटी जानकारियाँ आप ही खुद ही निकाल लिया करो। हम अक्सर उन बातों को लेकर परेशान रहते हैं जिनका कोई हल हमारे पास में नहीं होता। जब तक मन में बेवजह की उलझन रहेगी, तब तक चैन की नींद हमसे दूर ही रहेगी। बदलाव इंतजार करने से नहीं, आज कुछ नया करने से आएगा। इसलिए कुछ ना कुछ नया करें।
करने की सोचें, करने की ओर बढ़ें। हमेशा दूसरों की परवाह करते रहने से खुद की जिंदगी जीने का समय नहीं बचता। कुछ चीजें सोचने से नहीं, जीने से समझ आती है। अगर आप हर चीज को सही होने के इंतजार में रहेंगे तो पूरी जिंदगी इंतजार में ही बीत जाएगी। अपेक्षाएं कि सभी दुखों का मूल कारण है। जब मनुष्य दूसरे से कुछ पाने की आशा करता है और वह पूरी नहीं होती तो वह व्यक्ति वहीं पर व्यतीत हो जाता है। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो स्वयं से संतुष्ट रहता है और अपनी प्रसन्नता के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता। जब सूरज बिना किसी से अपेक्षा किए प्रकाश देता है, हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना चाहिए। जो मनुष्य इंसान से जितनी कम अपेक्षाएं रखता है वह इतना ही खुशी हो जाता है। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले परेशान थे, अशांत थे। उनके मन में भ्रम था, भय था, मोह था। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है और सच्ची शांति कैसे होती है, तब अर्जुन ने अपनी मन स्थिति को स्वीकार किया और अपने भीतर के भय से अपने आप को मुक्त किया और निर्भय होकर लड़ा। दोस्तों, अर्जुन ने जैसे निर्णय लिया था, अर्जुन के साथ तो साक्षात श्री कृष्ण थे, तब वह परेशान अशांत था। लेकिन हमारे पास कृष्ण जी का केवल नाम का ही सहारा है। तो आप खुद ही सोच लो कि हमें ऐसे हालातों में क्या करना चाहिए। दोस्तों, अपनी समस्याओं को पहचानें, लेकिन अपनी ऊर्जा को समाधान में लगा दें, रोने धोने में नहीं। क्योंकि इस ऊर्जा को समाधान में लगाएंगे तो बात बनेगी। अगर रोने धोने में ये ऊर्जा चलेगी तो कुछ नहीं होना। जितना भी रोएंगे कोई ना सुनने वाला। हमारा रोना हमें खुद को ही सुनना पड़ेगा। आपके जीवन में इस समय जो भी घट रहा है, हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी लेना सीखें। किसी और के जिम्मे ना मरे। ये आपकी ही जिम्मेदारी आपको ही लेनी सीखनी पड़ेगी। सफलता तब आपके हिस्से आती है जब आप खुद पहल करते हैं और उस पर डटे रहते हैं। जोश, उत्साह, उमंग के साथ जीना शुरू करें, आज से ही, अभी से ही। दोस्तों, बेवजह की चीज़ों को अपने से अलग कर कर चलें। बिना बात से अपने को ज़्यादा परेशान ना किया करें। अपने आप को ही परेशान कर दें। अपने को परेशान करना ये ठीक नहीं है। दोस्तों, ये तो हमारे बुजुर्गों ने बता दी ही रखा था कि ज़िंदगी में जब बचपन और जवानी के खेल खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। और वही खेल आजकल आप देख रहे हैं। अब उन खेलों को आप किस नज़र से लेते हैं, ये आपके ऊपर है। दोस्तों, टूटी हुई चीज़ हमेशा परेशान करती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज़्यादा किसी से की गई उम्मीद बहुत परेशान करती है। इसलिए इन चीज़ों से ना परेशान हो, अच्छी नींद लें, भरोसा सिर्फ अपने पर करें, किसी से उम्मीद लगाए ना। यह सारा जीवन ही कर्ज और फर्ज से भरा हुआ है। माता पिता का कर्ज और संतानों के प्रति फर्ज, इन दो शब्दों को निभाते निभाते जिंदगी कब खत्म हो जानी है पता ही नहीं चलना। इस समय आप कर्ज ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक दिन
राजा के भांति जीवन जीकर पूरी जिंदगी कर्ज के बोझ के नीचे दबे रहने से ज़्यादा अच्छा है कोई भी कार्य अपनी हैसियत के अनुसार करें और कर्ज मुक्त रहकर आनंद से जिए। इंसान बहुत सोच समझ कर ही चलना चाहिए। किसी को भी इस समय आपको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। आपकी एक बुराई आपके द्वारा की गई सारी अच्छाइयों को भुलाने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, समझाने वाला किसी को समझाकर अपना फर्ज पूरा करता है और नहीं समझने वाला ना समझकर अपने फर्ज को पूरा करता है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा मौक़ा भी आता है कि आगे पहाड़ पीछे खाई। जिंदगी ने जो सिखाया हमेशा वही काम आया। जीवन में कहाँ इस्तेमाल करना है ये कभी नहीं समझ आया कि इस जीवन को हमने कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है ये हमें नहीं आया। बाकी ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया। तो दोस्तों, ये था आपका राशिफल। आज कहानी नहीं सुनाई क्योंकि रोज़ ही लोगों की समस्या है कि राशि लंबी हो जाती है, तो फिर कहानी फिर किसी दिन आपसे सुनाएंगे। आज तो आपकी कहानियाँ ही लंबी हो गई। तो आज शनिवार, आखिरी शनिवार इस महीने का, और ढैया तो चल ही रही है। ढैया के उपाय तो आप कर ही रहे होंगे, सात्विक रह रहे होंगे, नॉन वेज छोड़ दिया होगा, अच्छा खाना खा रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी तरह जीवन को रोज रोज जीते जीते एक एक दिन निकलता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपके हक में आ रही हैं, आपकी पकड़ में आ रही हैं। आने वाले समय में और ज़्यादा चीज़ें आपकी पकड़ में आएंगी तो आपको थोड़ा सा हौसला मिलेगा। तो दोस्तों, जो नए लोग जुड़े हैं हमारी धनराशि के साथ, तो ये चैनल श्री राधेश्याम मंदिर का चैनल है। आप का स्वागत है इसमें। आप अपनी जन्म पत्री वगैरह कोई अगर भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। इसमें 15-20 दिन लग जाते हैं, समय कम मिलता है, लेकिन जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और व्हाट्सअप नंबर है मेरा, नोट कर लीजिए, 9315336907। इस नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। 9315336907। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।